झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। ये कहानी है पालघर जिले के जवाहर और मोखाड़ा तालुका में बसे एक गांव की। ऐसे ही अनेकों गांव हैं इस क्षेत्र में। यहां तक पहुंचने के लिए ऊबड़ खाबड़, टूटे फूटे और पथरीले रास्तों पर चलकर गुजरना पड़ता है। जिधर भी नजर जाती है उधर ही सूखी बंजर जमीन, मुरझाए हुए सूखे पेड़ और लोगों के बेबस उदास चेहरे ही दिखाई पड़ते हैं। कारण है जल का अभाव। यहां पर्याप्त पानी होते हुए भी लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। आसमां से पानी बरसता जरूर है, लेकिन बिना रुके ही बहकर निकल जाता है। आता आपण मोखाडा तालुक्याच्या शेवटचं जे गाव आहे करोळ पाचघर, तिकडच्या वावळ्याच्या वाडी या पाड्यामध्ये आहोत। सिर्फ अकेला यही एक गांव नहीं है। इस जैसे बहुत से गांव हैं जो फरवरी महीने के बाद पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। पानी लाने के लिए यहां की महिलाओं को दूर नीचे ढलान से उतरकर नदी तक जाना पड़ता है, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार फेरा लगाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो संध्या के 7 बजे तक जारी रहती है। दिन भर सिर पर पानी के मटके रखकर चलते रहना तो जैसे इन महिलाओं की जिंदगी ही बन गया है। पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, इसका पता यहां आकर लगता है। पानी से भरा टैंकर जब भी यहां आता है, लोगों की कतार लग जाती है, सिर्फ 2 मटके पानी लेने के लिए। पहले भी जब पाइप से पानी सप्लाई किया जाता था, तब भी हर घर को सिर्फ 8 मटके पानी ही मिल पाता था, और वो भी सिर्फ दिसंबर महीने तक। तर अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये ही वावळ्याची वाडी आहे, त्यामुळे इकडे ह्यांच्याकडे 2 बंधारे प्रस्तावित आहेत। तर आम्ही विनंती करतो की लवकरात लवकर ते बंधारे व्हावे। आणि हे आपले मुंबईवरून काही मंडळी आलेले आहेत। हे लायन्स क्लबची मंडळी आहेत। वेलिंग्टन क्रेसेंट नावाचं त्यांचं क्लब आहे, पण लायन्स क्लब तुम्ही सगळे लक्षात ठेवू शकतात। गव्हर्नमेंट तर्फे काही बंधारे झालेले आहेत, परंतु त्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी साचले। और इस तरह लायंस इंटरनेशनल के सदस्यों ने जब यहाँ खुद आकर इन गांव वालों की तकलीफों को देखा और समझा, तब उन्होंने ठान लिया कि जब तक वे इन गांव वालों की तकलीफ दूर करके इनकी प्यास नहीं बुझा देंगे, तब तक उनके प्रयास जारी रहेंगे। इस तरह शुरुआत हुई उस योजना की जिसका लाभ न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को मिलने वाला था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को एक एक मटका पानी लाने के लिए कोसों दूर पैदल चलकर जाना नहीं पड़ेगा। लायंस क्लब ऑफ विलिंगडन क्रेसेंट ने पूरे 100 चेक डैम वाले इस प्रोजेक्ट का नाम मिशन 100 रख दिया, जिसके प्रकल्प दृष्टा थे लायन सुदर्शनन नायर। It's been a great pleasure and honor to be in Mokhada to inaugurate the check dam project of Lions Club, a CSR project funded by BCD Travel. We are so honored and privileged that we are able to serve the humanity through our CSR funds, which basically means that we are preparing a check dam which will store drinking water for the villagers. There are approximately about 1,000 villages. Wellington, our club has taken up this course and we have now declared a mission 100. हमें 100 बनवणार आहे। की वॉल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो पानी का फोर्स आता है वो पूरा की वॉल पे ही डिवाइड होगा। की वॉल सस्टेन नहीं किया तो ये पूरा स्ट्रक्चर जा सकता है। सो दिस मेकिंग ऑफ लॉन्गर की वॉल एंड गोइंग राइट अप टू द वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुशी हो रही है कि आज के दिन में
हम ये जवाहर में एक ऐसे डैम का इनॉग्रेशन किया है कि जिसकी कैपेसिटी 2 करोड़ लीटर वाटर की है। और हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट का ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का कंजर्वेशन करो, विच इज़ अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट एंड वी आर श्योर दिस इज़ नॉट ओनली द प्रोजेक्ट ऑफ दिस ईयर बट दिस इज़ अ मूवमेंट विच विल गो ऑन फॉर ईयर्स आफ्टर ईयर्स। वाटर स्केर्सिटी इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी द रीज़न फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर। वाटर वॉर ऐसा बोलते हैं कि उसके शॉर्टेज की वजह से जो भी अगले जो दुनिया में लड़ाई होगी वो वाटर के शॉर्टेज से होगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ये साल जो संकल्प है कि हर जगह चेक डैम बनाएं, उससे जो ये वाटर की जो स्केर्सिटी है वो दूर होगी और ये वाटर वॉर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस मिशन 100 में जिस कॉरपोरेट कंपनी ने CSR के अंतर्गत सबसे पहले अपना दायित्व निभाने का निर्णय लेकर अपना हाथ बढ़ाया, उसका नाम है BCD ट्रैवल। कहते हैं जब सही और नेक कार्य के लिए दिल से प्रयास किया जाए तो अनेकों लोग कंधे से कंधा मिलाने के लिए साथ जुड़ जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ कमाल हो गया। देखते ही देखते कई दूसरे लायंस क्लब और अन्य सामाजिक संस्थाओं NGOs ने इस महान सेवा कार्य के साथ जुड़ने का फैसला ले लिया। जिस सपने को कभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दीपक चौधरी ने देखा था, अब वो हकीकत में बदलने जा रहा था। And I am very happy with the blessing of the governor and the guidance. We are constructing this year 7 check dams in our district and more to come. और सुदर्शन ने जैसा हमको मोटिवेशन किया है कि मिशन 100, तो हमारा मिशन 100 का संकल्प है और हमें पूरी उम्मीद है कि सबकी सहयोग से और डेफिनेटली पूरा करेंगे। Friends, today's day in the history of 3231A3 will go in the history because today we have done the Bhumi Pujan for 2 check dam, 2 water lifting project and 1 check inauguration has been done. So big round of applause for Lions Club of Wellington Crescent and all those who are involved in creating this history. That Lions at 3231A3 have decided to convert CSR into assets which will long for the next 20 years. Okay? आज हमने 4 बच्चों को खिला दिया, फिर वो तो 4 साल में निकल जाता। This is what I call a real ज्यायोगे केवळ चेकडॅम नाही तर 2 गावांना साधणारा ब्रिजही त्याच्यातर्फे आज साकारला जाणार आहे। तर माझ्या मते हे प्रतिबिंबने उचललेलं अत्यंत लोकांच्या उपयोगी असं पाऊल आहे। The objective of this visit is to inspect a site where we would like to sponsor construction of a check dam that will enable हम लोग अभी मोखाड़ा में है, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा तालुका है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर स्कैसिटी के इश्यूज़ है। और यहाँ पर पीछे जो आप गांव देख रहे हैं, ये चोंडीपाड़ा करके गांव है। यहाँ पे पीने की पानी की टंचाई है। अभी हम लायंस क्लब ऑफ जुहू गुलमोहर के सपोर्ट से यहाँ पर एक बंड बना रहे हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पर 2 गेट्स भी आप देख रहे हैं बीच में। ये गेट सिल्ट पास करने के लिए उपयोग होगा और अगले मॉनसून जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो पूरा पानी भर जाएगा और यहाँ पे लोग सिर्फ पीने का पानी नहीं तो खेती भी कर पाएंगे।
चेक डैम बनते ही पहली बारिश में ही जलाशय स्वच्छ पानी से लबालब भर गए, जिससे सूखी बंजर जमीन के साथ साथ गांव वालों के चेहरों पर एक राहत भरी मुस्कान छा गई। अब ये डैम एक नई कहानी का पहला सुखद अध्याय लिखने के लिए तैयार है। यह सेवा कार्य सरकार की भागीदारी से चल रहा है। चेक डैम बनाने की कीमत उसके साइज पर निर्भर करती है, जो लगभग 9 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के बीच होती है। इस धनराशि का 55% योगदान सरकार की ओर से प्राप्त होता है तथा बाकी 45% लायंस, कॉरपोरेट कंपनियां और दूसरी एनजीओज मिलकर वहन करती हैं। खास बात यह है कि इन चेक डैम्स को बनाने के लिए की जाने वाली मजदूरी पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि गांव के सब लोग मिलकर श्रमदान करते हैं। बहरहाल ये सब उन्हीं की जिंदगी को खुशहाल रखने के लिए ही तो किया जा रहा है। प्रत्येक चेक डैम की क्षमता है 1 करोड़ क्यूबिक लीटर पानी। अब लायन सदस्यों को बार बार यहाँ आना अच्छा लगने लगा है, जैसे कि यह महर्षि भगीरथ की तरह गंगा अवतरण के लिए किए जाने वाला कोई यज्ञ हो। अलग अलग गांवों में जाकर जल संग्रह और चेक डैम बनाने के लिए उपयुक्त जगहों को खोज निकालना अब उनकी अच्छी आदतों में शामिल हो गया है। इस अभूतपूर्व सेवा कार्य में स्वराज दिगंत फाउंडेशन का बहुत सक्रिय योगदान है। बांध के निर्माण कार्य के लिए प्लानिंग करना, सरकार के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क स्थापित करके आवश्यक अनुमति, सहमति, योगदान धनराशि का उपलब्ध कराना इत्यादि की सारी जिम्मेदारी इसी फाउंडेशन की है। क्योंकि चेक डैम्स पहाड़ी के नीचे वाले स्तर पर होते हैं, इसलिए ऊपर बसे गांव तक पानी पहुंचाने का प्रबंध भी लायंस ने कर दिया है वाटर लिफ्टिंग प्रणाली से। अब तो वहां पर भी तरह तरह के फल और सब्जियां उगाई जाने लगी हैं, जिनमें मोगरा, जुई और स्ट्रॉबेरी शामिल हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश इसी क्षेत्र में होती है। यहां पर ही प्रसिद्ध वैतरणा झील और भातसा डैम मौजूद है, जिनसे पूरी मुंबई को पानी सप्लाई किया जाता है। परंतु विडंबना तो यही है कि यहीं पर पीने के लिए पानी का मिलना दुष्कर हो जाता है। अब शहर वालों का दायित्व हो जाता है कि वे इस लगातार मिल रही सुविधा का छोटे छोटे बांध बनाकर इनका कर्ज चुकाएं और ले आए इन गांव वालों के उदास चेहरों पर कभी न मिटने वाली मुस्कान। महात्मा गांधी का कहना है कि भारत गांवों में बसता है। आओ हम सब मिलकर इन गांव वालों को हरियाली की ओढ़नी उठाकर यहाँ समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के बीज बो दें। CSR के धन का यहाँ पुनः निवेश यानी री इन्वेस्ट होता है, जिसका सदुपयोग कई वर्षों तक इन गांव वालों को लाभान्वित तो करेगा ही, पर साथ ही साथ दानवीर लोगों के हृदयों में भी संतुष्टि एवं प्रसन्नता का आभास उत्पन्न करेगा। इस मिशन 100 के प्रारंभ होने से पहले 37 डैम बनकर तैयार हो चुके हैं और 20 डैम्स निर्माणाधीन हैं। यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। आज पानी के लिए ये बेबस और खाली पड़े हुए घड़े अगर ऐसे ही खाली रहेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियों का बचपन भी पानी का इंतजार करते करते वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा।